ओम शांति। 5 मार्च 2024 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से सब चीज़ों से ममतम निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। तुम्हें शरीर से सब चीज़ों से ममतम निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर जा सकेंगी। प्रश्न, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह क्यों? आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर से मोह ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो उसे पाप कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को निर्भय बना दिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है, ड्रामा के आदि मध्यांत को और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोने आदि की बात नहीं है, यह मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो ही संगम योगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर में भगवान का घर है ना। ये कोई घर नहीं है जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्मा रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्मा का घर। ये है जीव आत्मा का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा को बहुत मोह पड़ जाता है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कहीं शरीर न छोड़ दे। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात ही नहीं है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्मा का घर। ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु। वहाँ मूल वतन में ये तत्व नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में मोह माना प्यार हो गया है। नहीं तो हम आत्मा वहाँ की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्मा बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। इस समय है ही दुखदाम, तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से बाप कहते हैं मोह प्यार नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता। वहाँ तो पवित्र रहते हैं, इतना प्यार नहीं रहता शरीर में। इन 5 तत्वों का महत्व ही छोड़ देते, हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वे शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिवान और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खोटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है।
ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसी को कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती। कोई तो कागज़ लिखकर फालतू ही फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारण करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज़ समझाते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन है। बाप की याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल, बाप कहते हैं, खत्म हो जाता तो 5 तत्व का बल आत्मा ही खींचता। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे माखन से बाल। तुम बच्चों को शरीर से सब चीज़ों से ममता मिटा देना है। हम आत्माएं बड़ी बड़ी बिगड़ शरीर आई थी। हम प्योर थी। इस दुनिया से ममता नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममता नहीं। जैसे आत्मा पार बजाती, एक शरीर बूढ़ा हुआ फिर दूसरा ले लेती पार बजाने के लिए। वहाँ तो रामा राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले में मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है कि तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास इस शरीर से। अब हमारा कनेक्शन नहीं है। ये शरीर तो पार बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त रहते हैं। दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगा करके पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तो जा ही नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती, खुशी होती। अब भी डर नहीं रहता, कभी भी डर नहीं। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि भी करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही है। इन आँखों में जो कुछ देखती है ना आत्मा, सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज़ में दुख है। कितनी गंदगी है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं है। कैसा बना हुआ खेल है। ये चिंतन में आना चाहिए। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो। अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं। ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है। सत्युग में दुख की बात ही नहीं है। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर बन गए हैं। देवी मानस सबसे कमज़ोर बनाने वाला है। तो बाप समझाते ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जब होनी होए। जो पास्ट हो गया बीत गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं है। मना सत्युग में खराब कुछ होता ही नहीं है, यहाँ चिंता लगी है।
बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर के सब समझाते हैं। अब भी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो कि ये सारा ज्ञान फिर भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पदवी पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानता था। जो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने फिर, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर के सुनते हो तो तुमको टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है। आत्मा को देखा क्या, समझते हैं। आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्मा अनेक है। 10-20 का भी तुमको शास्त्रकार करेंगे, ऐसे से कुछ पता ही ना पड़े, समझ भी ना सके। वो तो कुछ शास्त्रकार होता है मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्मा देखने में आती है, ये थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा या परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता या कोई दिवाला निकलता, समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझ जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो, बाप को याद कर विक्रम विनाश कर हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको है बहुत हैरान करती है, बुद्धि भड़का देती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी माया क्या करती है, बिगड़ डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ता है, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं 10-15 दिन चार्ट लेकर छोड़ देते हैं, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए तब विन करें। ये ईश्वरी लॉटरी है, आगे बढ़े, बाबा को याद करना है। ये है याद की डोरी, बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद्मी में भी फर्क हो पड़ता है। फिर कैसे राजाई स्थापन हुए, तुमने अनेक बार राजाई ली फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वान मार्ग में चले जाते हो, जो देवता थे वही फिर वान मार्ग में गिरते हैं। तो बहुत बाप गूढ़े बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सा श्री छोड़ बाप के पास चले जाएंगे। मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो, वह तो लास्ट में हो सकता, परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकता है। बल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग में तो मैं ही आकर के सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहाँ तो है अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर के ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं है। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति में रात दिन धक्का खाते, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं है। ये सब बातें यहाँ का भागत जो होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है।
जो सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। बहुत थोड़े समझने वाले होते ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर के तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, ये दोनों इकट्ठे हैं। ये ब्रह्मा भी किसी को देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने के हैं नहीं, सर्विसेबल बच्चों का काम है नबज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए। कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सब के सिद्धि प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज होगा, हल होगा। कोई सिद्धि रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि स्वरूप प्राप्त कराता रहेगा। जब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी तब सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अब भी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो तो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। बाबा ने कहा सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। ओम शांति।